Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the second part number 2 of वेस्पर थ्योरी। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में वेस्पर थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी की कि किसने डेवलप की थी वेस्पर थ्योरी, और उसके बाद जो है हम लोगों ने उसकी बेसिक अजम्पशन को डिस्कस किया था और लास्ट में जो है हम लोगों ने उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो आपकी की जो वेस्पर थ्योरी है वो आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेस्पर थ्योरी जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स आपको ये मैं बता दूं कि जो वेस्पर थ्योरी है इसमें आपको जो है टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है इसको। तो जो ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप क्या है यहाँ पर, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स जो हैं वो क्या है, AB2 टाइप अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, या फिर AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, या फिर AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। इस तरह से ये तीन अरेंजमेंट्स आपको दिखने में नज़र आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, AB4 AB5 भी होती है, AB6 भी होती है, AB7 भी AB6 तक जो है मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट आपको दिखने में नज़र आएगी। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं आपके जो लेवल है इसमें आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप को। तो हम आज इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे और इसमें जो फर्दर इनकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डिवीज़न आ जाती है, अरेंजमेंट पेयर्स की आ जाती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, शेप और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं AB2 टाइप को। AB2 टाइप में क्या होता है, हम कहते हैं कि जो आपके पास AB2 टाइप है इसमें A जो है स्टूडेंट्स वो आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, वो सेंट्रल एटम है, और जो B2 है ये क्या आपको बता रहा है कि इसके अराउंड जो सेंट्रल एटम A है इसके अराउंड जो है दो B2 एटम्स जो हैं वो उसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इस टाइप को हम AB2 टाइप कहा जाता है। इसी तरह अगर AB3 को देखें तो हमारे पास A जो है वो सेंट्रल एटम होगा और B3 का मतलब क्या है कि तीन इसके सराउंडिंग में एटम्स मौजूद होंगे। और इसी तरह अगर हम AB4 की बात करें तो AB4 में क्या होगा कि A सेंट्रल एटम है और B4 मतलब चार जो है इसके सेंट्रल एटम के अराउंड चार एटम्स मौजूद होंगे। ये तो हमें इस बात की समझ आ रही है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये जो है टाइप्स जो हैं फर्दर किस तरह से इनकी जो है वो डिवीज़न हुई हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है AB2 टाइप है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो कितने होंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद जो है वो 2 है। ठीक है, और इसमें जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी आ जाते हैं और लॉन पेयर, जैसे कि मैंने इसके स्टार्ट के लेक्चर में बता दिया था आपको वेस्पर थ्योरी के पार्ट 1 में कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं, या तो वो बॉन्डिंग होते हैं या वो नॉन बॉन्डिंग होते हैं। जिनको बॉन्डिंग यानी कि जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं हम उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं, और जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हम उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर उनको लॉन पेयर कहा जाता है। आप इधर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिख सकते हैं या सिंपल आप लॉन पेयर भी लिखें, इसका मतलब एक ही है। जो नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं या लॉन पेयर जो टेक पार्ट नहीं करते बॉन्डिंग में उनको हम लॉन पेयर कहते हैं। तो ये हो गई हमारी बाद के इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो टोटल AB2 टाइप में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं और कोई भी लॉन पेयर उनके अंदर मौजूद नहीं होता। ये सिंपल सी बात आपको दिखने में नज़र आती है AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स में। और इसमें जो अरेंजमेंट जो होती है इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वो लीनियर फॉर्म में होती है। लीनियर फॉर्म में यानी कि एक लाइन में होती है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ये एक लीनियर फॉर्म में होती है। इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है वो भी इसके अंदर लीनियर होती है। इसके अलावा जो इनके शेप की अगर हम डिस्कस करें कि शेप इनकी कैसी होती है, तो आप देखें स्टूडेंट्स के क्या है AB2 टाइप। तो ये देखिए आपका सेंट्रल एटम जो है वो ये यहाँ पर A है। ठीक है, और इसके अराउंड दो एटम्स जो हैं ये B2 एटम्स जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं, और ये किस तरह से अरेंज हैं लीनियर फॉर्म में, एक सिंपल सीधी लाइन की फॉर्म में। तो हम इसी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है उसको हम कहते हैं कि इनके अंदर लीनियर ज्योमेट्री पाई जाती है। और फिर इसके अंदर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री जो है इनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल दैट इज़ BeCl2। इसके अलावा HgCl2 आ जाता है। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं आपको, इसी तरह MgCl2 भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर इसके अलावा जो है SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड ये भी एग्जांपल आ जाती है। तो फर्दर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपकी इसमें।
इसके अलावा जो है वो CaCl2 भी इसके अंदर आ सकती है आपके पास एग्जांपल जो है कैल्शियम क्लोराइड की CaCl2 की, इसलिए इसी तरह कैडमियम क्लोराइड CdCl2। तो ये सारे स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर लीनियर ज्योमेट्री जो है वो पाई जाती है और जो कि AB2 टाइप में आ जाती हैं आपके पास। तो लीनियर ज्योमेट्री जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स के सेंट्रल एटम A होगा, इसके अराउंड जो है वो B2 टाइप के एटम्स जो हैं वो मौजूद होंगे और इनके अंदर जो है वो लीनियर ज्योमेट्री होगी। बॉन्ड एंगल जो है इनके अंदर वो 180 डिग्री होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है उनका बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एग्जांपल्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कौन कौन सी एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाती हैं। तो अब इसको आप देख लें यहाँ पर कि ये ए एटम जो है वो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ये तो जनरल है, ठीक है। अब इसको हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। जैसे ये बेरिलियम है तो हमारे पास सेंट्रल एटम Be होगा और इसके अराउंड जो 2 Cl एटम्स हैं क्लोरीन एटम्स वो इस तरह से अटैच हो जाएंगे और इनके अंदर जो है वो बॉन्ड एंगल इनके अंदर भी 180 डिग्री जो है वो पाया जाएगा और ये भी लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा। तो इसी तरह आप सेंट्रल एटम को जब चेंज करेंगे Hg सेंट्रल एटम होगा और C 2 Cl क्लोरीन एटम जो है इनसे अराउंड होंगे, तो इस वजह से ये भी लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा। ये सारे जो हैं एग्जांपल्स मैं आपको शो की हैं जो कि AB2 टाइप जो है उसकी कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ जिसके अंदर आती है हमारे पास AB3 टाइप। AB3 टाइप में स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद जो है वो 3 होगी, लेकिन इसके अंदर 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि आपके पास तीनों की तीनों या तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर लें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और कोई भी लॉन पेयर ना हो, या हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 जो है वो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और एक जो है जिसके अंदर लॉन पेयर हो। तो ये 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपको AB3 टाइप में दिखने में नज़र आएंगी। और इसके अंदर अगर हम इसकी अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इनके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि लीनियर होती है AB2 टाइप में, तो इसके अंदर जो होगी वो अरेंजमेंट पेयर्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो अरेंजमेंट होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर देखने में नज़र आती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसके बाद जो है अगर हम इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो अगर आपके पास AB3 टाइप में जिसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी क्या हो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो कि यानी कि जिसके अंदर सारे के सारे यानी कि तीनों की तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और कोई भी लॉन पेयर ना हो, तो उस टाइप में आपको जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो मिलेगी और उसकी जो अरेंजमेंट यानी कि शेप जो है वो आपको किस तरह से नज़र आएगी। ए सेंट्रल एटम होगा और तीनों जो हैं ये इसके अराउंड जो B3 एटम्स जो हैं यानी कि 3 जो है वो बी टाइप एटम्स हैं वो इसके अराउंड इस तरह से अरेंज होंगे कि ये आपको एक ट्राइगोनल ये आपको देखने में नज़र आ रही है कि एक ट्राइगोन जो है वो बन रही है और प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में जो है ये ज्योमेट्री पाई जाएगी, ठीक है, एक ही प्लेन में। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ट्राइगोन त्रिकोण जो है आपको देखने में नज़र आ रही है, तो ट्राइगोनल इसे कहा जाता है। और प्लेनर क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन में होती है तो ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है स्टूडेंट्स वो 120 डिग्री जो है वो होता है। तो ये बात हुई हमारी फर्स्ट वाली पार्ट की भी मैं डिस्कशन कर रही हूँ। उसके अंदर जो है एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास BH3 की एग्जांपल आ जाती है, इसी तरह BF3 की एग्जांपल आ जाती है। बहुत कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो पढ़ी हुई है और ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन में मैंने एक्सप्लेन की हुई है BF3 की। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो BF3 मॉलिक्यूल है ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। इसी तरह AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है और ये भी AB3 टाइप की कौन सी टाइप में आ जाता है, AB3 टाइप में आता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स तीनों की तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और कोई भी लॉन पेयर मौजूद नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं आती हूँ उसकी सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ, जिसमें आप देखें कि ये आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी कि जिसमें 2 आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और एक जो है वो लॉन पेयर मौजूद होगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स तो सेम रहेगी, वो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, लेकिन जो उनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो बेंट और एंगुलर आपको दिखने में नज़र आएगी। बेंट और एंगुलर कैसे कि ज़रा सा मॉलिक्यूल जो है वो बेंट हो जाएगा। बेंट किस वजह से होगा, इसकी रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए कि बेंट और एंगुलर आपको ज्योमेट्री क्यों मिलेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के आपके पास एक लॉन पेयर मौजूद होता है। ये आप देख रहे हैं कि एक लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो क्या होगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड पेयर्स कैसे कि एक ये बॉन्ड पेयर और दूसरा ये बॉन्ड पेयर, ठीक है, और ये एक लॉन पेयर इनके अंदर मौजूद है। अब ऊपर वाले के अंदर देख लें कि तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 2 और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। इसके अंदर क्या है कि दो जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं और एक जो है वो आपको लॉन पेयर ये जो है लॉन पेयर दिखने में नज़र आ रहा है, ठीक है, लॉन पेयर नज़र आ रहा है। तो ये ज्योमेट्री जो है आपकी कहलाएगी बेंट और एंगुलर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ज़रा सा बेंट हुआ है। तो वो बेंट किस
वजह से है, ये भी आपको पोस्टुलेट्स में आपने पढ़ा था कि लॉन पेयर जो है जब मौजूद होता है तो लॉन पेयर का क्या करता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होने की वजह से लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो बॉन्ड पेयर को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एंगल भी इनका रिड्यूस हो जाता है। तो यही वजह है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंड शेप में आपको दिखने में नज़र आएगा और इनके अंदर जो है इसी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस होकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाता है, लेस देन 120 डिग्री इसका एंगल जो है वो इसके अंदर ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एंगल 120 डिग्री से ज़रा सा कम हो जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास टिन क्लोराइड की SnCl2, स्टेनस क्लोराइड भी इसको कहा जाता है, SnCl2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल आ जाती है और इसके अलावा जो है SO2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी आ जाती है। तो ये दोनों जो हैं ये भी आपको जो है बेंट और एंगुलर ज्योमेट्री शो करते हैं, यानी कि आते ये AB3 टाइप के अंदर ही हैं, लेकिन ये सेकेंड पॉसिबिलिटी शो करते हैं जिसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो 2 होते हैं और एक लॉन पेयर मौजूद होता है। तो इसको आप स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, SN के ऊपर एक लॉन पेयर होगा और बाकी जो है वो ये 2 बॉन्ड पेयर्स शो करेंगे। इसी तरह और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से ज़रा सा कम होगा। इसी तरह आप सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अगर आप देख लें तो इसके अंदर भी क्या होगा कि एक लॉन पेयर होगा और बाकी जो है वो 2 बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो आपको दिखने में नज़र आएंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी में आपको जो है आपके पास AB4 टाइप जो है वो आ जाती है। इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स जैसे कि AB3 टाइप में मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन किया। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी तादाद, ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो इनके अंदर हैं वो आपको टोटल जो है वो 4 होंगे, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे वो 4 होंगे। अब वो 4 कैसे होंगे कि या तो क्या होगा कि चारों जो हैं वो क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा। या सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और एक जो है वो लॉन पेयर हो। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और 2 ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि लॉन पेयर हों, ठीक है। तो अब इसमें जो इनकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो कैसी होगी, इसके अंदर वो टेट्राहेड्रल होगी। और इसके अंदर जो है ये जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी रिस्पेक्ट से इनकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसे चेंज होगी कि अगर चारों के चारों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो चारों के चारों जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और लॉन पेयर कोई भी नहीं है, तो उस वक्त जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी इनके अंदर वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उस वक्त क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और अगर जो है वो टेट्राहेड्रल होगी और अगर जो है वो इनके अंदर हम बॉन्ड एंगल को डिस्कस करें तो आप बॉन्ड एंगल या शेप को हम डिस्कस करें तो वो क्या होगा कि इस तरह से टेट्राहेड्रल हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन जैसे मैंने CH4 मॉलिक्यूल में हिब्रिडाइजेशन में भी ये डिस्कस किया हुआ है कंप्लीट। अगर आपको मज़ीद इसको देखना है स्ट्रक्चर को तो आप जो है इसको मेरे नेक्स्ट इसके जो लेक्चर्स हैं हिब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में CH4 की हिब्रिडाइजेशन आप देखें तो ये आपको चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि A सेंट्रल एटम है और 4 जो हैं वो बी टाइप एटम्स जो हैं वो इसके सराउंडिंग में अटैच हुए हैं इसके साथ। और जो हैं ये चारों के चारों आपको देखने में नज़र आ रहे हैं कि बॉन्ड पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स क्यों, क्योंकि ये देखें चार बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, कोई भी यहाँ पर लॉन पेयर मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से ये चारों जो हैं वो किस तरह से रेंज हैं, टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल, इसके अंदर जो है जो शेप है वो कैसी होगी, वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और इसी वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ये 109.5 डिग्री होता है। इसके बाद इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं CH4 मॉलिक्यूल की, SiCl4 मॉलिक्यूल की, इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड की, इसी तरह BF4 मॉलिक्यूल की, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। इसी तरह सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव, ये सब जो हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो देखी है, इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया। अब मैं सेकेंड पॉसिबिलिटी की तरफ आती हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 जो हैं वो क्या हैं, बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये आप देख रहे हैं कि 3 जो है इसके अंदर वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और एक जो है वो इसके अंदर लॉन पेयर है। तो इसके अंदर भी अरेंजमेंट ऑफ पेयर जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन जो इनके अंदर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपको दिखने में नजर आएगी वो कौन सी होगी, ट्राइगोनल पायरामिडल। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है इसमें अमोनिया की, जिसमें आप देखते हैं कि इनके अंदर ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री होती है। कैसे ज्योमेट्री होती है कि एक जो है वो लॉन पेयर होता है और बाकी जो है वो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये 1 2 और 3, ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक जो है वो लॉन पेयर होता है। तो इसके अंदर जो है इसी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर तो बॉन्ड एंगल को ये क्या करते हैं, ज़रा सा बेंड कर देते हैं। तो इसी वजह से कंप्रेशन होती है, ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्जन की वजह से इनका जो एंगल है वो 109.5 डिग्री से ज़रा सा रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके कम होके, जैसे कि CH4 में 109.5 डिग्री था, तो इसके अंदर अमोनिया के केस में जो है वो बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री आपको नज़र आता है कि 107.5 डिग्री मौजूद होता है अमोनिया के केस में, और वो ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि 3 बॉन्ड पेयर्स कैसे और एक लॉन पेयर कैसे। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आपको जो एग्जांपल्स हैं इसमें आ जाती है, NF3 की एग्जांपल भी आ जाती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है और लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर भी एंगल जो है वो ज़रा सा और फर्दर इसी तरह रिड्यूस हो जाता है। और PH3 में जो है उसके अंदर भी, यानी कि फॉस्फीन्स में भी जो है यही केस होता है कि इसके अंदर भी एक ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री शो करता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक लॉन पेयर मौजूद होता है और 3 बॉन्ड पेयर्स मौजूद होते हैं। तो ये हमने एग्जांपल इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि दोनों के दो जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ठीक है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो 2 होंगे और 2 जो है वो ये लॉन पेयर्स इनके अंदर मौजूद होंगे। तब जब ऐसा केस होगा तो तब भी इनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स तो सेम रहती है, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स तो टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन इनकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है ये आपको देखने में नज़र आ रहा है। इनकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है ये शो क्या की हुई है, बेंट और एंगुलर। ये भी अपनी जो ज्योमेट्री है वो बेंट और एंगुलर शो करेंगे। बेंट और एंगुलर कैसे शो करेंगे कि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम A है और इसके 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 इन्होंने बॉन्ड पेयर्स बनाए हुए हैं और ये 2 लॉन पेयर्स मैंने शो किए हुए हैं। ठीक है, और इसका जो इनके अंदर भी बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 109.5 डिग्री होगा। क्यों लेस देन 109.5 डिग्री होगा, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट्स 2 लॉन पेयर्स हैं। जब एक लॉन पेयर जो है वो मौजूद था तो उसने बॉन्ड एंगल को 109.5 डिग्री से रिड्यूस करके, एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अमोनिया के केस में 107.5 डिग्री कर दिया था। तो लेकिन अब 2 लॉन पेयर्स मौजूद हैं तो इसमें क्या होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़्यादा जो है कंप्रेशन होगा। लॉन पेयर रिपल्जन भी यहाँ पर मौजूद है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन तो मौजूद है, लेकिन इनकी आपस में लॉन पेयर रिपल्जन भी मौजूद है, तो इसी वजह से बॉन्ड एंगल और रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मैं वाटर की एग्जांपल ले लेती हूँ, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 104.5 डिग्री जो है वो आपको दिखने में नज़र आता है। तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या है, जो CH4 मीथेन मॉलिक्यूल था इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री था, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स मौजूद थे। ठीक है, और कोई भी लॉन पेयर नहीं था। लेकिन जब एक लॉन पेयर मौजूद हुआ एज इन केस ऑफ अमोनिया, तो आपने देखा कि एक लॉन पेयर मौजूद होने की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो ज़रा सा ये बॉन्ड पेयर ये क्या हो गया, बेंड हो गया है। ठीक है, बेंड किस वजह से हुआ है, ज़रा सी कंप्रेशन आ गई है, बॉन्ड जो है वो ज़रा सा कंप्रेस हो गया है। किस वजह से कंप्रेस हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर, और इसी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री हो गया। और इसी तरह अगर हम वाटर की मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें आपने देखा कि 2 लॉन पेयर्स मौजूद हैं, तो जितने ज़्यादा लॉन पेयर होंगे और तो क्या होगा, उतने ज़्यादा कंप्रेशन होगी और इसी वजह से बॉन्ड एंगल और रिड्यूस हो जाएगा और 104.5 डिग्री हो जाएगा। जैसे जिसको एक्सप्लेन किया है वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जितना ज़्यादा जो है वो बॉन्ड लॉन पेयर रिपल्जन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ये अफेक्ट करती हैं बॉन्ड एंगल को भी, और इसी तरह इनकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी वेरी कर जाती है। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल की और इसी तरह H2S मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल की। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सल्फर के अराउंड जो है 2 लॉन पेयर्स मौजूद हैं और सेंट्रल एटम में 2 लॉन पेयर हैं और साथ में 2 बॉन्ड पेयर्स। इसके स्ट्रक्चर को भी आप देख लें कि सल्फर सेंट्रल एटम है और 2 जो है इसके साथ जो है 2 बॉन्ड पेयर्स के फॉर्म में ये हाइड्रोजन एटम्स अटैच हुए हैं और 2 जो हैं ये लॉन पेयर्स इसके साथ अटैच्ड होंगे, लॉन पेयर्स इसमें मौजूद होंगे।
तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक था इसके अंदर जो है मैंने एक्सप्लेन किया आपको, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने डिस्कस किया डिटेल में अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही। अगर स्टिल आपको लगता है कि आप कन्फ्यूज़ हैं किसी भी टॉपिक में, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप जो है वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।